वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेड हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? क्योंकि हमें जितने भी पद्य हैं या गद्य सेक्शन से हैं सभी के राइटर के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र का आधार क्या है? ऑप्शंस हैं रामायण, युद्ध, शिव पुराण, महाभारत। तो कुरुक्षेत्र का आधार है महाभारत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, खड़ी बोली, पाली, प्राकृत। तो जो कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है और उनकी भाषा क्या होती है? खड़ी बोली होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? यहाँ पे आपके सिलेबस के आधार पर नहीं है, यहाँ पे टोटल कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। 3, 4, 7, 8। तो कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग हैं। इनमें से आपके सिलेबस में प्रथम 3 सर्ग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की कथा किसके माध्यम से कही गई है? जो आपके सिलेबस में है ना कुरुक्षेत्र, तो वो किसके माध्यम से है, यानी उसमें कौन कौन से पात्र हैं? इसमें टोटल 2 पात्र ही हैं, एक तो हैं युधिष्ठिर और दूसरा है भीष्म। तो यहाँ पे देखिए किसके माध्यम से कथा कही गई है? अर्जुन और कृष्ण, युधिष्ठिर और भीष्म, द्रौपदी और कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुरुक्षेत्र है वो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच का जो वार्तालाप है वो है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौन्तेय कौन है? कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र, लेकिन यहाँ पे तो उसके 5 पुत्र थे और कर्ण को लिया जाए तो वहाँ पे 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे कुरुक्षेत्र काव्य में कौन्तेय का यानी कौन है वो? ऑप्शन है भीम, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर। तो यहाँ पे युधिष्ठिर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर के मत में युद्ध रिक्त स्थान है। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर के मत के बारे में पूछा गया है, यानी युधिष्ठिर के अनुसार युद्ध कैसा है? सर्वोत्तम है, अनिवार्य है, पाखंड है, इनमें से कोई नहीं। तो युधिष्ठिर के अनुसार युद्ध पाखंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मेरी मति मारी गई, यह कथन किसका है? कुरुक्षेत्र में ये मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल बस ली हूँ, लेकिन कोई भी पॉइंट से आ सकता है, चाहे वो भीष्म का कथन हो या युधिष्ठिर का कथन हो, किसी भी कथन से आ सकता है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ली हूँ, इसकी जगह पे कोई भी प्रश्न आ सकता है। जो वो कविता है ना कुरुक्षेत्र जो है, इसके अंदर से कुछ भी एक लाइन दिया होगा और इसका कथन ये किसका कथन है पूछा जाएगा। तो आप जो कुरुक्षेत्र का 3 सर्ग है, तीनों को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसका अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे है मेरी मति मारी गई। तो ये जो कथन है किसका है? कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये युधिष्ठिर की है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से युधिष्ठिर ने क्या कहा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से युधिष्ठिर ने क्या कहा है उसको देखेंगे। महाभारत युद्ध निष्फल हुआ, महाभारत युद्ध सफल हुआ, महाभारत युद्ध होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? महाभारत युद्ध निष्फल हुआ ये कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग किस पर आधारित है?
इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। उसका उद्देश्य कोई भी सेक्शन से हो, चाहे पद्य हो, गद्य हो, कुछ भी हो, उस चैप्टर का जो उद्देश्य है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो या फिर उसका मूल आधार क्या है, चरित्र चित्रण, ये सभी से भी क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे से देखिए। अभी हम पढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग किस पर आधारित है, यहाँ यानी कि उस सर्ग में किस बारे में कहा गया है। ऑप्शन है पराजय के बारे में, युधिष्ठिर की आत्मग्लानि के बारे में, पांडवों का विजयोल्लास के बारे में, भीष्म का चिंतन के बारे में। तो यहाँ पे युधिष्ठिर की आत्मग्लानि के बारे में प्रथम सर्ग में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, देखिए कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है। ऑप्शन है युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का उत्तर, अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण का उत्तर, भीष्म का प्रश्न और युधिष्ठिर का उत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरा सर्ग है इसमें युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है और भीष्म ने उसका उत्तर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग किस पर आधारित है। कृष्ण का युद्ध वर्णन, भीष्म का युद्ध वर्णन, युधिष्ठिर का युद्ध वर्णन और अर्जुन का युद्ध वर्णन। जो तृतीय सर्ग है इसमें भीष्म का युद्ध वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौरवों द्वारा किसको विष पिलाया गया था। यहाँ पे ये बचपन की बात है, जब छोटे थे। कौन छोटे थे उसको हम आंसर में देखेंगे। देखो कि कौरव ने किसको विष पिलाया था, अर्जुन को, कृष्ण को, भीम को, भीष्म को। तो जो कौरव हैं वो जब भीम छोटे थे तो उनको विष पिलाकर नदी में फेंक दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों ने क्या किया। भिक्षु वेश धारण करके वन को प्रस्थान किया, राज्य में दास बनकर रहे, राजा की तरह रहे, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो द्यूत क्रीड़ा में हार गए तो वो भिक्षु वेश धारण करके वन की ओर प्रस्थान किया। वो 13 वर्ष तक वनवास भोगे, 12 वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर अपने मन की बात कहने किसके पास गए। कुंती, गांधारी, भीष्म, द्रौपदी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म के पास गए थे। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में समर मेदिनी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है युद्ध की वीरता, युद्ध की भूमि, युद्ध की कौशल, युद्ध का पराजय। तो समर मेदिनी यानी मेदिनी का अर्थ है भूमि। तो यहाँ समर मेदिनी यानी कि युद्ध की भूमि, और मेदिनी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची भी है। अगर ये भी तो प्रश्न आ सकता है, पर्यायवाची समानार्थी से प्रश्न भी आएगा। तो ये याद रखिए, मेदिनी जो है वो पृथ्वी की समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए व्रत मुक्त केसी कौन है, यानी किसको व्रत मुक्त केसी कहा गया है। ऑप्शन है द्रौपदी, कुंती, गांधारी और सीता। तो कौन है व्रत मुक्त केसी, द्रौपदी है। क्योंकि जो दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के जो केस है उसको पकड़कर भरी सभा में उसकी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लेने के लिए उसने क्या प्रणय लिया था कि जब तक दुशासन के रक्त से मैं अपना केस नहीं धो दूंगी तो केस को नहीं बांधूंगी, तो ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप का था। तो कौन है व्रत मुक्त केसी, यानी बाल उसके खुले थे, द्रौपदी। कितने साल तक खुले थे ये भी प्रश्न आ सकता है। कितने वर्ष तक वो अपने केस को खुले रखे थे, 13। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र में कुरु का अर्थ क्या है। हारने वाला, भीष्म के पक्ष वाले, कुरुवंशी, पांडव।
तो कुरु क्या है? कुरुवंशी। कुरु का अर्थ क्या है? कुरुवंशी। नेक्स्ट है अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा कौन है? भीष्म का पुत्र है, द्रोण का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है या भीम का पुत्र है? तो अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कब द्रौपदी ने वेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की? महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के समय, दुशासन के द्वारा वस्त्र हरण के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कब वेणी संहार की प्रतिज्ञा की? ऑप्शन सी, दुशासन के द्वारा वस्त्र हरण करने के बाद। तो ये था जो कुरुक्षेत्र है, इससे 20 क्वेश्चन, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मैं अगला वीडियो भी लाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप कमेंट में बता सकते हैं कि 20 में से आपका कितना करेक्ट हुआ है, आपका प्रिपरेशन कहाँ तक चल रहा है, अच्छे से कमेंट में कर बताइए। और अगर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गलती समझने में गलती हो जाता है, बोलने में भी गलती हो जाता है। तो आप सही आंसर को बता सकते हैं कमेंट में। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।